से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम बात करना चाहता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर मेरी रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली वीडियो अगर देखी भी है ना, उसे दोबारा देखें। किसी चीज़ को अपनाना इतना ज़रूरी होता है, उसे बार बार देखना, अदरवाइज वो चीज़ आपकी हैबिट नहीं बनती। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डाल देता हूँ। आपने अगर पहले देखी हुई है 100 बार, उसे आज फिर देखें। उसकी मैं वजह बताता हूँ, ठीक है ना। असल में देखें यार, दुख होता है कि समझाता रहता हूँ आपको, आप बात को फॉलो नहीं करते हैं। ये मैं अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी पर हूँ, ठीक है। जो चीज़ आपको बतानी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखें, मैं अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी पर हूँ। मेरा YouTube चैनल @VIP Forex Signals 99 ये YouTube चैनल का हैंडल है। 10 आवर्स अगो, 10 घंटे पहले ये मैसेज देखें। ट्रेडिंग सिग्नल फॉरेक्स गोल्ड XAU USD 12 जनवरी 10:15 PM PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। Currently gold XAU USD is trading around 2339। बात समझ में आ रही है? गोल्ड सेल नाउ। मैंने आप लोगों को मैसेज किया कि गोल्ड को यहाँ से सेल कर दें। SL at 2342.00, स्टॉप लॉस 2342 पे रखें। मस्ट यूज SL। यार जैसे बंदा छोटे बच्चों को नहीं समझाता, मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को ऐसे समझाऊं। SL को मस्ट यूज करें। TP विल सेंड लेटर, TP बाद में सेंड करूंगा, ठीक है। और मैंने ये स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। ये देखें, ये स्क्रीनशॉट है गोल्ड का। 2339 पे उस वक्त गोल्ड था, नीचे SL लगा हुआ है 2342, और ये वाली ट्रेड मैंने सेल की लगाई, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर ये वाला मैसेज किया, वीडियो इज अपलोडेड अबाउट लेटेस्ट गोल्ड न्यूज़ अपडेट्स। यहाँ पे मैंने मैसेज भी किया है कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है गोल्ड से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स। ये देखें 9 आवर्स अगो। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, फिर मैंने उसी टाइम मैसेज भी किया है, गोल्ड करंट ट्रेंड इज बेरिश, के गोल्ड का करंट ट्रेंड बेरिश है। गोल्ड करंट टर्निंग पॉइंट इज 2342। आगे मैंने ये 12 जून डेट डाल दी और टाइम डाल दिया, 11:10 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। एज लॉन्ग एज गोल्ड इज बिलो 2342, कि जब तक गोल्ड 2342 के नीचे है, देन गोल्ड इज इन अ बेरिश ट्रेंड। एंड इफ गोल्ड ब्रेक्स अबव 2342, के अगर गोल्ड ने 2342 जो कि मैंने स्टॉप लॉस रखा था, इसको ऊपर ब्रेक करता है, देन गोल्ड विल बी इन अ बुलिश ट्रेंड। तो फिर गोल्ड बुलिश ट्रेंड में हो जाएगा। अच्छा, 2339 पे लोगों ने सेल किया, मुझे व्हाट्सएप भी किया। मुझे जिस बात का दुख हुआ कि मेरे पूछे बगैर, देखें मैं मार्केट को बड़ा डीपली एनालिसिस करता हूँ, मैंने खुद ट्रेड लेनी होती है, ना तो मैं IB वाला कोई ड्रामा करता हूँ, ना कोई पेड है। जब मैंने खुद ट्रेड लेनी है तो मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो मैंने उसका एनालिसिस करना है। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स को भी मैंने बताना है, और आप भी मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे एक फैमिली होती है, ठीक है ना। मुझे 3 साल से ऊपर हो गए गोल्ड में ट्रेड करते हैं। यूट्यूब पर मैं गो के न्यू हूँ। अच्छा, लोगों ने क्या किया, आज सुबह मैंने ये ट्रेड क्लोज करवाई है। ये देखें, करंटली गोल्ड इज ट्रेडिंग अराउंड 2310। ये देखें ना, 1 आवर को 2310 के अराउंड गोल्ड ट्रेड कर रहा है। और ये मैंने लिखा दी गोल्ड सेल ट्रेड वी टुक फ्रॉम अराउंड 2338 के। हमने जो 2338 से सेल की ट्रेड लगाई थी वो 280 पिप्स प्रॉफिट में है। ये नीचे वो वाला स्क्रीनशॉट है जो हमने, जिसका 2342 स्टॉप लॉस लगाया और गोल्ड की एंट्री ली। और ये आज सुबह जब गोल्ड 2310 पे था, मैंने ट्रेड क्लोज करवाई 280 पिप्स। देखें, मुझे बड़ी बातें करने का शौक नहीं है,
मुझे अल्लाह ने इतना दिया हुआ, उसका जितना शुक्र अदा करूं कम है। ना तो ये यूट्यूब मेरा सोर्स ऑफ इनकम है और ना ही कोई आईबी वाला ड्रामा मैं करता हूं। मैं अपनी ट्रेड करता हूं और यूट्यूब पे वीडियो डालता हूं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि रिस्क एंड रिवार्ड रेशो यही है। अब लोगों ने क्या किया, किसी ने 40 पिप्स पे प्रॉफिट बुक किया, किसी ने 50 पिप्स, इससे ऊपर नहीं। यही तो मसला है, यही तो मैं रोना रोता हूँ कि यार जब 4-5 पॉइंट प्रॉफिट होता है तो आप ट्रेड से निकल जाते हो, और जब लॉस होता है तो मैं जो स्टॉप लॉस लगाता हूँ आप लोग उसको मूव कर देते हो और 200 पिप्स का स्टॉप लॉस आप बियर करते हो, नुकसान करते हो। एक स्टॉप लॉस हिट होता है आपका, पीछे से 4 ट्रेडें आप प्रॉफिट में करोगे तो वो लॉस बर्दाश्त होता है। जबकि रिस्क एंड रिवार्ड रेशो पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों को बताता रहता हूँ कि वो वीडियो देखें। आप फॉरेक्स में पैसा बनाओगे, ये मैं चैलेंज करता हूँ। अगर आप रिस्क एंड रिवार्ड रेशो के बगैर ट्रेड करते हो, जो मैंने वीडियो में समझाया है, आप अगर फॉरेक्स में पैसा बना लो ना तो जो मर्जी मेरे साथ चैलेंज रख दो। हमेशा स्टॉप लॉस छोटा होता है और टीपी 2 से 3 गुना रखते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने जाना है, ये वाली वीडियो देखने के बाद रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली वीडियो दोबारा देखनी है। जिन्होंने नहीं देखी वो तो ज़रूर देखें और जिन्होंने देखी है वो भी दोबारा देखें, ये मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, मेरे इसी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में 2 प्ले लिस्ट बनी हुई हैं। मैं हर मर्तबा आपको कहता हूँ वो देखें। रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैंने 4-5 वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होती ना तो आपको किसी से सिग्नल्स लेने की ज़रूरत ही ना होती। कल 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक ने ही बता दिया है कि गोल्ड ने रिवर्स होना है। 23:39 से जो मैंने सेल करवाया है, इतना ऊपर शूटिंग स्टार कैंडल बनी और उसके साथ में कंफर्मेशन कैंडल बनी। 5 शायद वीडियो ऐसे ज़्यादा नहीं है रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न पर। मेरे इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है। एक और प्लेलिस्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड कोर्स और स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है ना। मैंने वो वहाँ पे वीडियोस बनाई हुई हैं। यार फॉरेक्स में किसी के सिग्नल्स पर रह के आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते। ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। वैसे मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, सिर्फ गोल्ड का मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर कोर्स कर चुका हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न के अलावा कोई भी नहीं है। अब मैंने MACD यूज़ किया, RSI यूज़ किया, मूविंग एवरेजेस को यूज़ करता हूँ। ये तमाम चीज़ें जो एडवांस लेवल के लोग हैं ना उनको इंडिकेट करती हैं। इंडिकेटर सिग्नल नहीं देते, इंडिकेटर आपको इंडिकेट करते हैं, और वो भी उन लोगों के लिए जिनको उनकी समझ होती है। इंडिकेटर लैगिंग होते हैं। मार्केट बुलिश होगी, इंडिकेटर बुलिश बताएंगे। मार्केट नीचे बेरिश आ रही है तो वो सब कुछ आपको बेरिश बताएंगे। चले सबसे पहले हम जो है ना चेक करते हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़। ठीक है यार, आपने इमोशनल कर दिया। असल में मैं अपने व्यूअर को एक फैमिली समझता हूँ। यूट्यूबर लोगों के साथ धोखा करते हैं। हमारे लिंक से ज्वाइन करें, हम आपको फ्री सिग्नल देंगे, ठीक है ना। और वो बहुत बड़ा ड्रामा है। मैं यहाँ इन चीज़ों से गुजरा हूँ, लॉसेस कर करके। मेरी कोशिश है कि यार लोग उन लॉसेस से बचें, क्योंकि हमने तो प्रैक्टिकल किया है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। ये लाइफ चेंजिंग काम है। और अगर आप कहें ना कि ये प्लेट में रखा हुआ हलवा है, तो ये चीज़ नहीं है। ये कार वाले को साइकिल पे ले आती है ट्रेडिंग, और साइकिल वाले को कार पे ले जाएगी। अगर आप नहीं सीखोगे ना तो बस फिर रोड पे आ जाओगे। अच्छा, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि ये कैसे चेक करना है और ये क्या ड्रामा होता है और क्यों लोग यहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है, आज देख लें, ये है जून की 13 तारीख, ट्यूसडे। अब यहाँ पे जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है ना, 1, 2, 3, और ये पाकिस्तानी टाइम है। यहाँ पे प्रीवियस है 0.5, 0.3, तो इसकी ये फोरकास्ट है। फोरकास्ट जस्ट एक
प्रिडिक्शन होती है, जैसा कि आज मैं गोल्ड की प्रिडिक्शन करता हूँ, फोरकास्ट करता हूँ, प्राइस एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, तो मेन चीज़ ये देखनी होती है अगर यहाँ पे एक्चुअल प्राइस 0.5 से ऊपर आई तो ये न्यूज़ हमारी ना, ये जो है डॉलर उसके लिए पॉजिटिव होगी, तमाम करेंसीज नीचे आएंगी बशमूल गोल्ड। ठीक है, अब 5:30 बजे ये न्यूज़ आनी है, लेकिन न्यूज़ जो है ना वो उसको यूज़ करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। ठीक है ना, इस पे रिवर्स ये उल्ट भी हो जाता है, न्यूज़ डॉलर के हक में आती है तो गोल्ड भी ऊपर चला जाता है। ठीक है ना, इस पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं प्लेलिस्ट के अंदर, वो आपको देखनी पड़ेगी, ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी यार, अदरवाइज नहीं, फिर छोड़ दें, नुकसान होगा। अच्छा, दूसरी न्यूज़ 0.5, 0.1, इस न्यूज़ की फोरकास्ट भी डॉलर के अगेंस्ट है। तीसरी न्यूज़ जो है वो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट 229 के, जो कि कम होकर 225 होती है, तो इसकी फोरकास्ट डॉलर के हक में है। ठीक है, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और ये सारा कुछ है। अच्छा, ये तो मैंने अपने लिए कुछ देख लिया, आप जो है ना ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंगली ट्रेड मत किया करें, अकाउंट वॉश करवा बैठेंगे जो बिगनर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा ट्रेडर्स, आज आपने वीडियो पे कमेंट लाजमी करना है, भले बुरा कमेंट कर दो, मुझे पता चले कि मेरे देखने वाले मेरे साथ हैं और मेरी बातों पे अमल करेंगे और वो हैप्पी हैं। कोई ना कोई आपने कमेंट लाजमी करना है और वीडियो को लाइक कर दें या डिसलाइक कर दें, मतलब कुछ ना कुछ रिस्पांस दें ताकि मुझे पता चले कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या वाकई लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। अच्छा, ये ऊपर मैंने एक प्राइस ली है, ये है 2325.6, ये सेलिंग जोन का टॉप है और अकाउंट में स्प्रेड भी होता है, तो 2326 आप इसको समझ लें, 2326। एक चीज़ ये हो गई, हमेशा मैं ट्रिपल कंफर्मेशन लेता हूँ, ये पहली कंफर्मेशन है, उसके बाद मैं अगली कंफर्मेशन आपको बताता हूँ। ये है डॉलर, 30 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए बहुत बेस्ट होता है। ये नीचे बाय का जोन है और ये गोल्ड बाय के जोन से ऊपर जा रहा है, तो मेन चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गई है कि डॉलर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में इसने ऊपर होते होते यहाँ तक जाना है, इस जोन तक। तो क्या मतलब है कि हमारा जो डॉलर है ये ऊपर जाएगा, तो इसके साथ जो भी करेंसी पेयर है, मतलब गोल्ड भी उसी में शामिल है, वो नीचे आएगा, डबल कंफर्मेशन होगी। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ट्रेडर्स स्क्रीन पर गौर करें, ये कल 12 तारीख गोल्ड का D1 का मैंने चार्ट निकाला है। कल का हमने लो देखना है और हाई देखना है। कल का लो देखें जी 2310.55 है और हाई है 2341। ये मैं बात कर रहा हूँ 12 जून की। आज 13 जून गोल्ड ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया। ये देखें, ये लो है, ये लो है और ये है 2308.03। ट्रिपल कंफर्मेशन होगी, गोल्ड ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर दिया, तो इसके नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे RSI भी देखूँ तो ये 50 से नीचे है, RSI 50 से नीचे है। हालांकि जब 40 से नीचे होगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश हो जाएगा। अभी 45 पे है, 40 से 60 तक ये न्यूट्रल जोन होता है, लेकिन 50 से नीचे इसको कंसीडर किया जा सकता है कि ये बेरिश है। और 50 का मूविंग एवरेज 2344 पे और इस वक्त गोल्ड ट्रेड कर रहा है 2313 पे, 50 के मूविंग एवरेज से भी बिलो है, तो इसके बेरिश के चांसेस ज़्यादा है। अब मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे ले चलता हूँ कि आज आप लोगों ने क्या करना है। ट्रेडर्स, पहले हम मूविंग एवरेज देखते हैं। ये मूविंग एवरेज हमारा जो 50 का मूविंग एवरेज है ये 2322.98 पर है। आप इसको 2323 समझ लें। और RSI 42.52 पे है जो कि बेरिश की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और 50 के मूविंग एवरेज से हमारा गोल्ड नीचे ट्रेड कर रहा है। मैंने अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी में आप लोगों को पेंडिंग ऑर्डर लगवाया है और वो इसी बिहाफ पे लगवाया है, क्योंकि मूविंग एवरेज को देखते हुए मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगवाया कि आप लोग 23-20 से गोल्ड को सेल करें। और इसका जो टर्निंग पॉइंट है, जो SL है, वो हमारा आ रहा है 23
26 मैंने पीछे आपको दिखाया था, जो सेलिंग जोन का टॉप है वो 23-25 पॉइंट समथिंग है। तो 23-26 आप SL लगा के गोल्ड को सेल करें। 23-20 पे जब गोल्ड जाए तो वहाँ से पेंडिंग ऑर्डर लगाएं। SL हिट होता है तो वो 60 पिप्स होगा, ठीक है। हम ऑलरेडी कल 2 बार 280 पिप्स, पहले हमने बाय में प्रॉफिट लिया, फिर 280 पिप्स सेल में प्रॉफिट लिया। आप मेरी YouTube चैनल की कम्युनिटी पे सिग्नल्स देख लें, कल वाली दोनों वीडियोस देख लें, सब कुछ इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं कोई बड़ी बातें नहीं करता हूँ। जो बंदा होता है ना जिसमें कुछ दम खम होता है तो वो वैसे ही बात करता है। चैनल पे पड़ी हुई हैं वीडियोस, ठीक है। मैं YouTube पर न्यू हूँ, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, इसीलिए कहता हूँ कि लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, ताकि मेरी आवाज़ लोगों तक जाए। जो यूट्यूबर लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत ड्रामा है यार ये IB वाला और ये पेड ग्रुप वाला, इसमें आप पैसा नहीं बनाओगे। ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, प्लेलिस्ट में जाके वो भी देखें। आज का बस यही है कि 23-20 पे पेंडिंग ऑर्डर सेल लिमिट लगाएं, 23-26 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलें। अगर ये ट्रेड एक्टिवेट हो गई तो मैं आपको TP अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी में दे दूंगा। बाकी हसन अमान को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।